मौजूद हैं इस ट्रस्ट को संभालने वाले पंडित जी, जो कि काफ़ी सारे बुजुर्गों के इस वक्त बेटे हैं। और जो बुजुर्ग हैं वो खुद कहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से हमारा ध्यान रखा है, हमारे अपने बच्चे भी नहीं रखते और इसी मजबूरी में वो यहाँ पे रह रहे हैं, मगर यहाँ पे आके वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ में उनको एक नया बेटा मिल गया जो कि उनको ध्यान रखता है, उनके खाने-पीने का ध्यान रखते हैं, उनकी रहने की व्यवस्था और तमाम चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। क्या नाम है पंडित जी? एक बार नाम मेरा महंत श्री महानंद गिरी जी महाराज माता राम बेटी वृद्ध आश्रम का संचालक हूँ मैं। और बस सेवा किस चल रही तरीके है। से व्यवस्था कर रखी है? एक बार हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनको बताइए कि किस तरीके से इस ट्रस्ट ने व्यवस्था कर रखी है? देखो जी, इस ट्रस्ट का ना तो कोई मालिक है, ना कोई नौकर है, ना कोई सेवादार है। सब ये ट्रस्ट बनाया हुआ है लीगल तरीके से चलाने के लिए। बाकी ये सेवा सभी श्रद्धालुओं दानवीरों से चलती है और ये सेवा के लिए सभी भाइयों का साथ रहता है। और हम तो कहते हैं संस्था में आके बढ़ चढ़ के भाग लें और अपने आप देखें। अच्छा लगे तो सेवा करें, ना अच्छा लगे तो तुरंत छोड़ दें। और कोई कमी है तो हमारे मुंह पर जरूर अवश्य कहें कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, ताकि हम वो कमियां दूर कर सकें। आप कमी भी ना बताओ और चले भी जाओ तो ये हमारे सिस्टम से बाहर है, क्योंकि कमी सामने वाले की जरूर मुंह पे बोलनी चाहिए ताकि वो कमी दूर कर सके। कितना टाइम हो गया इस ट्रस्ट को बने आप? ये 4 साल के करीब हो गए और 4 साल से वृद्धों की सेवा बड़ी अच्छी कर रहे हैं हम लोग। अभी कितने लोग हैं यहाँ पे मौजूद? अभी 35 लोग हैं यहाँ पर मौजूद, जिसमें 14-15 माता हैं, बाकी 15-16 बाबा हैं। उनका खाने का, रहने का पूरी व्यवस्था ढंग से दी हाँ, जाती है? पूरी ढंग से व्यवस्था की जाती है। पूरी हमारे खुद फैमिली से यहाँ पर करती है सेवा। और ये भी नहीं हमारे पे कोई नौकर के भरोसे छोड़ते हम। नौकर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम खुद भी करते हैं और करवाते हैं इन पर खड़े होकर। और हमारे पास कोई मैनेजर, कोई मुनीम नहीं रखा गया जिससे हमारे को कोई दिक्कत हो कि भाई ये नहीं आएगा तभी काम होगा। बाकी तो ठीक है। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो पंडित जी हैं उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। इस ट्रस्ट को बने 4 साल हो चुके हैं और 35 लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लेडीज़ हैं, कुछ जेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं। उनका पूरा रहने की व्यवस्था है, खाने का पूरा इंतजाम किया गया है और उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे कमी नहीं छोड़ी जा रही। अब भी ठंड बहुत हो रही है, ठंड से बच के। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम राजरानी जी। हाँ जी, राजरानी। अच्छा, कहाँ से हो अम्मा आप? मैं रोनी से आई हूँ जी। रोनी से? रोनी से। अच्छा अच्छा। 17 सेक्टर से। 16 सेक्टर से? 17 से। 17 से। परिवार है आपका? परिवार मतलब उधर ही है ना, मैं तो अकेली हूँ यहाँ। अच्छा। मैं अकेली यहाँ आई हूँ, मेरा बेटा गुजर गया तो मेरे को फिर बहू ने कहा मेरे पास कोई खाने का साधन नहीं है, कोई कमाने का साधन नहीं है। अच्छा। 2 बच्चे हैं, मतलब उसके बहू के पास 2 बच्चे हैं। तो कहने लगी फिर माता जी आप फिर चले जाओ, बेटी के घर चले जाओ। बेटी फिर मेरे को यहाँ छोड़ गई। बेटी ने 2 साल रखा अपने घर में मेरे को। अच्छा। तो फिर वो जवाई नहीं माना। जवाई कह लगा जी मेरा फर्ज नहीं है मतलब इनको घर में रखना। अच्छा। अपना वो अपना फर्ज निभाए, बहू निभाए, बहू का फर्ज है निभाना। पोते पोतियाँ कुछ हैं? पोते पोतियाँ हैं। पोते पोतियाँ तो बहू के पास है, एक लड़का एक लड़की। कितने बड़े हैं? लड़का तो अब हो गया, समझो 18 साल का हो गया। उन्होंने कुछ नहीं बोला कि दादी को कहाँ भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? नहीं, उनको बेचारा परेशान था, ट्यूशन पर जा रहे थे उस वक्त। तो उसने इसने कहा ना मतलब नीचे उतर जाओ। अच्छा। तो बोली मतलब मैं बेटे मैं कैसे नीचे उतर जाऊँ, मेरे से नहीं उतरा जाता, मैं पहले टांगे कहाँ पर रही हूँ। कह रही नहीं अब तो मैं हिंदी भाषा में बोल रही हूँ, गुस्से में आके आती हूँ। हिंदी भाषा में बोल रही हूँ तो मैं क्या तू हिंदी भाषा में क्यों बोल रही हूँ? हिंदी भाषा मैं इंग्लिश भाषा में बोलने लग गई ना तो फिर आपको उतरना भी नीचे भारी हो जाएगा, तो आप नीचे उतर जाओ। मैं यही सोचा। मैं क्या नाम है बहू का? अम्मा बहू का क्या नाम है? बहू का नाम किरण। 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 अच्छा, तो अभी पोता पोती हैं और बहू है वो रहती है। घर आपका बनाया हुआ था? घर तो मतलब मेरे बेटे ने बनाया था। अच्छा। चाहे दोनों ने मान लो मिलके बनाया होगा। वो भी नौकरी करती थी साथ में, सोनीपत में नौकरी करती थी। सोनीपत से फिर शादी हो गई तो इधर आ गए। कहाँ के रहने वाले हो पीछे से? पीछे बहू तो सोनीपत की है। अच्छा। हम तो मैं तो दिल्ली में ही पैदाश भी समझो। पैदाश तो क्या वो पाकिस्तान की हुई हूँ। अच्छा। मेरी उम्र भी काफी हो गई। 1.5 कितने साल के हो? मैं उम्र बेटी हो गई 83 साल की हो गई। 83 साल की। 40 साल। बेटी आपसे यहाँ पे मिलने आती है? बेटी आती है, हर महीने आती है बेटी। अच्छा अच्छा। हर महीने तो आती है, वैसे वो मत्था टेकने आती है। अच्छा अच्छा। तो
गुरुद्वारे मंदिर मत्था टेकने आती है तो अपना वैसे हर हफ्ते में फोन कर देती, उससे कल से मतलब मैं फोन कर दिया करूँ। वो भी बेचारी बीमार है, उसको 4-5। यहाँ पे आप रहते हो, यहाँ पे तो आप खुश हो ना? मैं क्या करूँगा, खुश ही रहूंगी, नहीं तो गुजारा कैसे देखिए, करूं? ये कहना तो आसान नहीं है कि परिवार के बिना कोई खुश नहीं रहता, लेकिन एक तरीके से आप लोगों के लिए यहाँ पे ये सिस्टम बना रखा है, सुविधा कर रखी है। हाँ जी, बहुत सही है। सही है, सुविधा सही है। खाना टाइम से मिलता है, सब टाइम खाना साफ खाना, चाय दूध सब कुछ मिलता है। किसी बात की कमी नहीं है। रजाई वगैरह, बिस्तर, कपड़े वगैरह, हर चीज का कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है, पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ जी, पूरा ध्यान रखा जाता है। जी जी। ये देखिए, ये वो लोग हैं जिनके बेटे बहुएं या बेटियां भी, अगर यूं कहा जाए, क्योंकि आज के टाइम में ये कहा जाता है, हमारे समाज की बहुत बड़ी विडंबना है कि कहा जाता है कि बेटे मुंह नहीं लगाते हैं। हमारे पंजाबियों में एक कहावत है कि बेटे जो हैं वो जमीन बांटते हैं और बेटियां जो हैं वो दर्द बांटती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल बेटियां भी उसी राह पर चल पड़ी हैं। हर किसी को अपनी पड़ी है, अपने परिवार के बारे में कोई नहीं सोचता। ये इतनी बुजुर्ग अम्मा जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, वो देख रही हैं कि किस प्रकार 2 साल तक उनकी बेटी ने भी रखा, लेकिन आखिर उनकी बेटी का भी एक घर था, एक परिवार था, उनका घर ना टूटे उसकी वजह से वो यहाँ पे आई। बेटा अगर नहीं रहा तो बहू ने और पोता पोतियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह यहाँ पे तमाम और भी बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो सेवादार है, मैं दिखाना चाहूंगी क्योंकि इन लोगों के लिए सलाम जरूर हम एक बार करेंगे। ये वो लोग हैं जो दिन रात इन बुजुर्गों की सेवा करते हैं, टाइम से इनको चाय के लिए, दूध के लिए, खाने के लिए, हर चीज का इनका यहाँ पे बंदोबस्त करते हैं। अम्मा जी कहाँ के रहने वाले हो? हम बिलासपुर के हैं अम्मा। हाँ जी, तो कब आए आप यहाँ पे? वो करवा चौथ के दिन आया हूँ। करवा चौथ के दिन आप यहाँ पे आए, तो कौन छोड़ गया था आपको? मैं अकेला आ गया। अच्छा, आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में अम्मा जी? ऐसे ढूंढते ढूंढते आ गया जी, ऐसे ढूंढते ढूंढते आए। तो फिर आपको पता चला कि यहाँ पे आपको आसरा मिल जाएगा? हाँ, मिल गया जी। कितने बहू बेटा कितने हैं आपके? और तलाक हो गया। तलाक हो गया बहू बेटा का? तो बेटे ने आपको नहीं रखा? नहीं। क्या बोला बेटे ने? डैडी ने पूजा दे दिया मेरे को, वो इसीलिए भागते आए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे अम्मा जो है वो भावुक हो रही हैं। हम लानत मारते हैं उन लोगों को, उन बच्चों को जो अपने माँ बाप को ऐसे हालात में छोड़ते हैं, जो रोने के लिए मजबूर हैं, आसरा ढूंढने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों के लिए आप मत रोइए आंटी, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है ना अम्मा? मिलता है, टाइम से मिलता है सब कुछ, सब चीज मिलता जी है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से जो है वो उन लोगों को बोलें, किस प्रकार से उन बच्चों को समझाएं जो अपनी भाग दौड़ की जिंदगी में अपने माँ बाप को पीछे छोड़ चुके हैं। अम्मा जी एक और हैं हमारे साथ में, कहाँ के हो अम्मा जी? दिल्ली के। अम्मा जी कैसे आए आप यहाँ पे? मेरा कोई नहीं है। कोई नहीं है जी? रिश्तेदार छोड़ के गए जी, रिश्तेदार यहाँ पे छोड़ गए आपको जी। बेटा बहू कोई नहीं है? मेरा बेटा ही नहीं है जी जी। 2 लड़कियां थी जी, एक ऊपर से हुई जी। तो एक बेटी है अभी, वो आती है मिलने आपसे यहाँ पे? बेटी भी नहीं आती। देख लीजिए, यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिन बेटियों के लिए ये कहा जाता है कि बेटियां जो है वो दर्द बांटती हैं, दुख बांटती हैं, आजकल वही बेटियां जो हैं वो इस राह पे चल चुकी हैं कि वो अपने माँ बाप को नहीं देख सकती। उन बेटियों के लिए तमाम, अभी मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि मेरे साथ इधर आने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये खबर थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि जो विडंबना है, जो सच्चाई है, उसको दिखाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और ये सारी चीजें दिखाने में जो है और समझने में, आप लोगों को तक भी समझने में, आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए इसको पूरा देखना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और इसे शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आए हैं दूसरी साइड में, आप देख सकते हैं ये दूसरी साइड है। एक साइड को जहाँ पर महिलाओं के लिए स्थान बनाया गया है, वहीं पे एक दूसरी और हॉल है, और यहाँ पे ये पुरुषों के लिए बनाया गया है। एक बारी मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी, पीछे दिखाएंगे, यहाँ पे इनके मनोरंजन के लिए टीवी की व्यवस्था भी है। जी हाँ, टीवी की व्यवस्था भी है, ताकि ये लोग अपनी दिनचर्या में यहाँ पे
टीवी देख सकें। बहुत सारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, देखेंगे आप लेटे हुए हैं, फिलहाल कुछ जो है वो चाय पी रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे चाय दे रहे थे यहाँ पे सेवादार किस प्रकार से आके। तो एक बाबा यहाँ पे और हैं, हम इन बाबा से बात कर लेते हैं पहले। बाबा कहाँ के रहने वाले हो? मैं आगरा का रहने वाला हूँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूलाल है जी। बेटा था जी। वो शराबी, वो मर गया, गुजर जी। गया। जी। बाकी मेरा कोई नहीं है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कुछ आपका? नहीं है इस टाइम। जी। मैं पीछे एक बार कैमरा पर्सन को करना चाहूंगी। अंकल जी हमें यहाँ पे बोलते हुए सुन रहे थे और सोए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आंखों में आंसू हैं, आंखें उनकी नम हैं। जान लेते हैं। बाबा क्यों रो रहे हैं आप? बाबा क्यों रो रहे हैं? एक ही बेटा जी। एक ही बेटा है? वो भी यही छोड़ गया मेरे को। जी। कहाँ के रहने वाले हो बाबा? दिल्ली का। दिल्ली के रहने वाले? जंगपुरा का। जंगपुरा के रहने वाले हो। क्या करता है आपका बेटा? वो वीडियो गेम वगैरह का वो है। अच्छा। मैकेनिक बनाने वाला। अच्छा, वीडियो गेम का मैकेनिक है। अच्छा खासा कमा लेता है? बहुत अच्छा कमाता है जी। अपना घर है आपका? हाँ जी। जी। तो उसके बावजूद भी यहाँ पे क्यों छोड़ गया? क्या क्या बोल के यहाँ पे छोड़? मेरा अपना घर था जो मैंने उसके नाम किया था, उसको बेच बाच के उसने अपने पैसे जेब में अकाउंट में डाल के मेरे को यहाँ छोड़ दी। जी। मेरे को भी मेरी बहन को, हम अपनी बुआ को, दोनों को यही छोड़ दिया। अच्छा, आपकी बहन भी यही है इसी आश्रम में? वही है जी। वही सामने जी। लेती। तो आप मतलब साथ में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है क्या कहते हैं, फिर भी आपको सहारा नहीं मिला। आपने जो ईंट जोड़ के, ईंट पत्थर जोड़ के आपने जो घर बनाया, उसको भी उसने हथिया लिया। तो आपने किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं करी पुलिस के अंदर या बोलने की? नहीं जी। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप का दिल जो होता है वो कहीं ना कहीं ये बोलता है अंदर से कि हमारा बच्चा है, कोई नहीं, गलतियां करता है, छोड़ दो। लेकिन ऐसे बच्चों को, सही बता रहे हैं मायने में बाबा, अगर देखा जाए तो ऐसे बच्चों को सबक सिखाने के लिए सजा जरूर दिलवानी चाहिए। आप क्या काम करते थे? मैं बिजली का मैकेनिक था। बिजली के मैकेनिक थे आप? इलेक्ट्रिशियन। जी। मैं बिजली का अपना काम करता था, मेरी अच्छी कमाई थी उसमें। जी। मैं 2-2.5-3 हज़ार रुपये महीना रोज का 2-2.5 हज़ार रुपये रोज का कमा लेता जी। था। जी। तो अच्छा कि मेरा घर बार अच्छा चलता था। मैंने 40 साल बहुत काम किया। जी। दिन रात एक करती थी मैंने, तो करके मकान खड़ा किया था वो। जी। जी। जब मैंने कहा आज भी तेरे नाम करना है, कल भी तेरे नाम करना है। बिल्कुल, तो मैंने क्योंकि हर माँ बाप की यही सोचते हैं। उसका नाम किया। जी। जैसे उसका नाम किया उसने, वैसे ही जैसे उसके इरादे पहले पक्के बने हुए थे, जी। उसका नाम होते उसने फटाफट बेच के उसके पैसे अपने अकाउंट में डाले और मेरे को यहाँ छोड़ के चलता बना। अब मिलने आता है कभी? एक ही बार आया अभी तक, 7 महीनों में। 7 महीनों में सिर्फ एक बार मिलने के लिए आया है? एक ही बार आया। जी। कोई फोन नहीं करता, कोई वो कुछ नहीं कहता है कि करता? अब तुमने यही रहना, यही तुम्हारा घर है, यही सब कुछ है। जी। और अगर इधर से उधर भगोगे तो सड़कों पे रहोगे और बहन को कहाँ ले जाओगे, तो यहीं पड़े रहो चुपचाप। जी। शादी हो गई आपके बेटे की? हाँ जी। जी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब यहाँ पे छोड़ के भावुक हो गए, क्योंकि हम बात उधर कर रहे थे, लेकिन अंकल जी को अपनी जो दशा है, अपनी जो दुर्दशा है वो याद आ गई उस टाइम से जो उनके बेटे ने उनके साथ में किया। अब अंकल जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी जो है वो बहन भी यहाँ पे है और वो भी यहाँ पे है। यहाँ पे तमाम आप देख सकते हैं व्यवस्था यहाँ पे पंडित जी के द्वारा जो है वो बहुत अच्छी की गई है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये वही जगह है जहाँ पे अंदर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सभी रहने का इंतजाम किया गया है। ठंड से अंदर बचाव के लिए देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर कवर करा हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे रहने का इंतजाम है, अंदर गद्दे हैं, प्रॉपर रहने की व्यवस्था है, अंदर टीवी भी इस वक्त चल रहा है। आओ आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। देखिए, सुबह नाश्ता यहाँ पे 8 बजे किया जाता है, जिसमें चाय रस दी जाती है। दोपहर को भोजन होता है, 12 बजे का टाइम है, और उसमें देख सकते हैं भोजन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे आलू मेथी, खीर, रायता, चावल और तमाम चीज़ें जो यहाँ पे अच्छे घरों में जो देख सकते हैं। पत्रकारिता के छात्र राघव मखीजा ने एक नया चैनल शुरू किया है, DNA न्यूज़ दिल्ली। हम सब की तरफ से राघव मखीजा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो सफल पत्रकार बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं योगराज शर्मा।